हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और आज का जो दिन है वो बहुत ही अद्भुत है। तो मेरे सभी भाई बंधुओं मित्रों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। मालिक सभी की जायज़ इच्छा पूरी करे, यही कामना करता हूँ आपके लिए। और इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में कोई मुझसे गलती बन जाए तो मुझसे माफ़ करें, क्योंकि मैं कोई सिद्ध पुरुष, कोई पहुंचा हुआ इंसान तो हूँ नहीं कि मुझसे कोई गलती ना बने। मैं भी इंसान हूँ और एक खाली गिलास हूँ। तो जो भी मेरे पास होता है मैं आप लोगों को बतलाने की कोशिश ही करता हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। गुरु की रहमत, दुआ और दया की जितना भी वर्णन करो कम है, जितनी भी तारीफ करो कम है। गुरु का अर्थ लोग बहुत ही कम लगाते हैं। सबसे पहले तो गुरु है क्या? गुरु का अर्थ मैं आप लोगों को बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। गु मतलब अंधेरा और रू मतलब प्रकाश। आपको अंधेरे से कोई उजाले में ला दे। आप बुरे कामों में फंसे हुए हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, कोई आपको रास्ता बतला दे, उसे कहते हैं गुरु। जो आपकी जिंदगी को बदल के रख दे, उसे कहते हैं गुरु। आपको सही रास्ता दिखा दे, उसे कहते हैं गुरु। ना कि आपको अंधेरे में और ज़्यादा ढकेल दे, उसे नहीं। वो तो खुद फंसा हुआ है और आपको भी फंसाएगा। वो खुद भी गिरेगा और आपको भी गिराएगा। सबसे पहले तो अगर गुरु इस दुनिया संसार में होते नहीं तो आज इतने धर्म नहीं होते। अगर मोहम्मद साहब नहीं होते तो कोई मुस्लिम धर्म नहीं होता। ईसा मसीह साहब नहीं होते तो कोई ईसाई धर्म नहीं होता। अगर गुरु नानक साहब जी नहीं होते तो कोई सिख धर्म नहीं होता। तो सबसे पहले तो जाने कि गुरु है क्या। गुरु किसी हारमा शरीर का नाम नहीं है। गुरु तो एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। जो वहां तक पहुंच जाते हैं उनमें वो पावर आ जाती है। और वो उनसे काम लेते हैं। मान लो आपको उद्धार के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर गुरु नहीं होते तो कोई भगवान नाम नहीं होता। आज दुनिया संसार में अल्लाह नाम नहीं रहता, गॉड नाम नहीं रहता। तो गुरु ने ही इन नामों को पावरफुल बनाया है। तो सोचो गुरु में कितना पावर होगा। जिस नाम को गुरु ने जप जप कर इतना पावरफुल बना दिया और लोगों के लिए छोड़ दिया कि लो इस नाम से अब मदद ले लो, इस नाम को पुकारोगे तो आपकी मदद हो जाएगी। तो गुरु में कितना पावर होगा। तो गुरु का तो कोई महिमा है ही नहीं। जिसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, उनका तो कोई रूप ही नहीं है। अगर भगवान को देखना है तो गुरु के रूप में दिख सकते हो आप। सबसे पहले तो गुरु आपके बुरे कर्मों को नष्ट करने में सक्षम होता है। और वो भी कौन सा गुरु? जो पहुंचे हुए होते हैं वही। नहीं तो गुरु के ऊपर
खुद ही बुरे कर्म आ जाते हैं। अगर उनको काटने में सक्षम वो नहीं है तो और गुरु खाता क्या है? आपके बुरे कर्मों को, और कुछ खाते नहीं हो। अगर गुरु को काटने का अपनी कर्मों को तरीका नहीं मालूम तो लोगों का कर्म हिस्से ही दब जाएंगे। वो आपको एक सच्चाई में अपनी बतला रहा हूं, ध्यान से सुने। आज से 1.5 साल पहले मुझसे एक इंसान जुड़ा, मेरे मित्र ही है, बहुत ही अजीज मित्र हैं मेरे, गहरे हो गए हैं वो। उनकी बात मैं आपको बतला रहा हूँ। आज से 1.5 साल पहले वो मुझसे जुड़े और वो किसी लड़की से प्रेम कर रहे थे और उनके अंदर इतनी तीव्र इच्छा थी, इतना ज़्यादा उत्साह भरा था, इतना ज़्यादा ही वो बेचैन थे उनको पाने के लिए। तो मुझसे जुड़ गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये सब सीखना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा। और जो उनकी लालसा थी, जो इच्छा थी, वो बहुत ही तीव्र थी। उनके अंदर एक जुनून ही भरा था। समझो कि वो मर मिटने के लिए ही तैयार थे। वो उस समय ऐसे थे और उस लड़की को पाने के लिए एकदम बेचैन थे। हालांकि ये वशीकरण कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। वशीकरण में सबसे पहले तो अपने आप को ही कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने आप को ही आप खुद बस में नहीं कर सकते, जब तक दूसरे को कैसे आप काबू कर सकते हैं। इसमें धैर्य और शांति का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर ये हो पाता है। तो उस समय वो एक होटल में खाना बनाते थे और लोगों को खिलाते थे। तो उनसे मैंने पूछा कि ठीक है, मैं तो आपको ये सारा कुछ सिखाऊंगा ही, आप चिंता ना करें। आपके मन में ये इच्छा है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगा सिखाने की, आप चिंता ना करें। मैंने कहा कि आप मुझे क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी इच्छा करें, जो भी मांग लें। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपकी जो भी इच्छा करे आप मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपकी जो भी इच्छा हो वही मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे उस समय 6,000 रुपये मुझे सेंड किया और उस 6,000 को सेंड उन्होंने किया तो मेरे पास इतना ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा आया कि मैं आपको लफ्ज़ों में कैसे बयान करूं। समझो कि मानो कि सारे के सारे उनके जो बुरे कर्म थे वो मेरे पास में ही आ गए। इतना ज़्यादा मुझे नेगेटिव ऊर्जा मुझे महसूस हुआ। जो मुर्गी का टट्टी, बदबू और
मुर्गी काटकर बनाकर उसे खौलाते हैं, ऐसी ऐसी बदबू मुझे मिलने लगी। तभी मैं समझ गया कि इनका जो बुरा कर्म है वो मेरे पास में आया है। तो उनकी जो कर्म की सफाई है मैंने थोड़ी तो कर दी, पर इस चीज़ को मैंने उनसे पूछा कि आपने इस पैसे को कैसे दिया है, आप क्या काम करते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं होटलों में काम करता हूँ। तो मैंने बोला कि आप कोई जीव हत्या भी करते हो, किसी को मारते भी हो? तो हाँ, मुझे मुर्गियों को कभी कभी बनाना पड़ता है, कभी कभी मारना पड़ता है। तो देखिए, उनका जो भी बुरा कर्म था मेरे ऊपर आया और उनको मैंने साधना बतला दी। उनको 2 दिन मात्र लगे, 2 दिन में ही उनका अनुभव एकदम तीव्र हो गया और उनके पास में जो भी नेगेटिव ऊर्जा आ रही थी उनको नुकसान नहीं कर रही थी। सबसे पहले मेरे पास में वो रिटर्न आ रही थी, मुझे टॉर्चर कर रही थी, मानो कि जैसे एकदम कोई भूखा इंसान के सामने खाना रख दिया गया है, ऐसे टॉर्चर कर रही थी। तो सबसे पहले तो यही जानो आप कि गुरु खाता क्या है। जो भी इंसान जाते हैं किसी गुरु के पास तो उनको देते क्या हैं? अपनी बुराइयों को देते हैं कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए, मेरा ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, वही देते हैं उनको और वो लोग वही खाते हैं। तो उन लोगों को अपनी कर्मों को सफाई करने का तरीका मालूम नहीं होता, तो उनके कर्मों के बोझ तले वो दब जाते हैं, तो उनको नुकसान मिलता है। तो मैंने ये जो भी बात कही एकदम हकीकत है, ये सबके साथ में होता है। जो भी गुरु बने हैं, जो भी छोटे मोटे ही बनते हैं, मैं तो अपने आप को गुरु कभी मानता ही नहीं हूँ। मैं तो एक रास्ता बतलाने वाला अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक रास्ता बतलाने वाला हूँ। कोई भटक रहा है तो उसको सही रास्ते पे चला दूँ, उतना ही मेरा उद्देश्य है। तो गुरु की रहमत बरकत की कोई भी सीमा नहीं है। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही खास है। तो आज का दिन जो भी गुरु को याद करता है, गुरु की रहमत को पाता है। जो गुरु की रहमत को जो लोग तौलते हैं वो अपनी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं। गुरु की रहमत को कभी भी तौलना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आपकी जीवन जो भी है आने वाला बहुत ही अच्छा हो, यही कामना करता हूँ आपके लिए। और मुझसे इस वीडियो में कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ यार मुझे बद्दुआ मत देना, माफ़ी दे देना। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा।